फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4। उसकी एक्सरसाइज है हमारी 4.1 और वो हमारी एक्सरसाइज है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। तो ये जो चैप्टर है 4 ये हमारा ज्योमेट्रिक के ऊपर बेस है। तो इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज आज हम करेंगे 4.1। लेकिन इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया दे देती हूँ कि ज्योमेट्री के अंदर बेसिक चीज़ें क्या क्या होती हैं, जिससे आपको ये एक्सरसाइज करने में और चैप्टर 4 करने में ईजी हो जाएगा। तो पहले हम इसके बेसिक्स समझ लेते हैं। तो बेसिक ज्योमेट्री जो होती है उसमें जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है पॉइंट। तो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट आप सबको पता ही होगा कि हम एक डॉट लगाते हैं जिसको हम पॉइंट बोलते हैं। पॉइंट आपने पहले भी बहुत बार लगाए होंगे, लेकिन इसका ज्योमेट्री में क्या यूज़ होता है? फर्स्ट है, देखिए, इट इज़ अ ऑलमोस्ट इनविजिबल टाइनी डॉट। ये बहुत ही छोटा सा, इनविजिबल, कई बार दिखता भी नहीं है, इतना छोटा ये एक पॉइंट, एक डॉट होता है। वी कैन नेम अ पॉइंट बाई यूजिंग अ कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो हम ज्योमेट्री के अंदर पॉइंट लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लगाया, ठीक है, इसको हम एक नेम देते हैं। ए टू जेड आप कोई भी नेम दे सकते हैं, लेकिन वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। जैसे मैंने इसको यहाँ पे ए नेम दे दिया, एक पॉइंट मैंने और लगाया, उसको बी नेम दे दिया, एक पॉइंट मैंने और लगाया, उसको मैंने सी नेम दे दिया। तो ऐसे आप जो ज्योमेट्री में पॉइंट होते हैं, जहाँ पे भी जिस भी लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होगा उस वहाँ पे आपको एक उसको नेम देना होगा कैपिटल लेटर के अंदर। इसके एग्जाम्पल ये है कि शार्प टिप ऑफ पेंसिल, जो पेंसिल की शार्प टिप होती है उसको भी आप पॉइंट काउंट कर सकते हो, पॉइंट बोल सकते हो। टिप ऑफ कंपास को भी आप पॉइंट बोल सकते हो। द पॉइंटेड एंड ऑफ निडल, जो हमारी सुई होती है, निडल है, उसकी जो एंड होता है पॉइंट, उसको भी आप पॉइंट काउंट कर सकते हो, बोल सकते हो उसको भी पॉइंट। तो पॉइंट में सिर्फ इतना है, ये जो डॉट होती है यही पॉइंट होता है, और ये जो पॉइंट है ये हमारी लोकेशन भी शो करता है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, जो ज्योमेट्री होती है ना उसमें एक हमारा होता है लाइन, एक होता है लाइन सेगमेंट, और एक होती है रे। अब लाइन सेगमेंट और रे, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको बताती हूँ। देखो, लाइन जो होती है ना, जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ करी, मैंने यहाँ पे रफली एक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब लाइन जो है उसको मैं कितना भी आगे बढ़ा सकती हूँ, यहाँ से भी आगे बढ़ा सकती हूँ और इधर से भी आगे बढ़ा सकती हूँ। तो लाइन हैज़ अ नो एंड पॉइंट। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, आप उसको कितना भी आगे तक बड़ा कर सकते हो, उसको एक्सटेंड कर सकते हो। इट हैज़ नो फिक्स लेंथ, उसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती। इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन, वो दोनों साइड से बढ़ सकती है। ये तो लाइन होती है। आपके अगर लाइन के दोनों साइड पे ऐसे एरो लगा सकते हैं, जिससे आपकी ये शो होता है कि ये लाइन की बात हो रही है यहाँ पे एरो से, ठीक है। अब कहीं पे भी अगर ए बी लिखा है, कोई भी नेम लिखा है ए बी, उसके ऊपर अगर ये सिंबल है तो इट मीन्स वहाँ पे लाइन की बात हो रही है। लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है? लाइन, जैसे मैंने आपको बताया, उसकी कोई लेंथ नहीं होती है, उसको कितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हो। बट लाइन सेगमेंट क्या है? उसमें एक लेंथ होती है, मेजरमेंट होती है। जितना मेजरमेंट आपको बोला गया आप उतने ही लेंथ जो है उसमें ड्रॉ कर सकते हैं। उसका दो एंड पॉइंट होते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको बोला गया है कि 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप उसको 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये 5 सेंटीमीटर है, एक पॉइंट आपका यहाँ लगेगा और एक पॉइंट आपका यहाँ लगेगा, और आप इस पॉइंट को नेम देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, पॉइंट में हम नेम देते हैं अल्फ़ाबेटिकली, नेम जो है कैपिटल लेटर में। अब ये लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या डिफरेंस है? ये विदाउट मेजरमेंट है, जितना मर्जी बड़ा कर सकते हो। लेकिन लाइन सेगमेंट के जितने सेंटीमीटर आपको बोला गया, अब उससे ज़्यादा वो एक्सटेंड नहीं हो सकती। अब ना वो यहाँ से बढ़ सकती है और ना ही वो यहाँ से बढ़ सकती है। ये डिफरेंस है। अ लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट, इसके 2 एंड पॉइंट हो गए। इट हैज़ ए फिक्स लेंथ, इसकी फिक्स लेंथ होती है, जितने भी सेंटीमीटर आपको बोला जाए उतना। इट कैन बी मेजर्ड एंड ड्रॉन यूजिंग रूलर, आप उसको मेजर करके रूलर की हेल्प से जो है उसको आप ड्रॉ कर सकते हो। और जो इसका सिंबल होता है, जो भी नीचे लाइन है उसके ऊपर ये अगर इस तरीके से लाइन ड्रॉ की हुई है तो इट मीन्स यहाँ पे लाइन सेगमेंट की बात हो रही है। तो लाइन और लाइन सेगमेंट में आपको डिफरेंस पता चला। ऐसी रे है। अब रे में क्या डिफरेंस है? रे जो है वो भी एक लाइन का ही पार्ट होती है। रे हैज़ 1 एंड पॉइंट, इसमें सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है। जैसे लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट है, ये दोनों अब ना इधर से लाइन आगे बढ़ सकती है ना इधर से। बट रे में क्या है? 1 एंड पॉइंट होता है। जैसे मान लीजिए हमारी रे जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब ये जो है आगे, आप इसको कितना भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, वन साइड, यहाँ से ये आगे बढ़ सकती है। बट यहाँ से अभी आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि इसकी वन डायरेक्शन होती है। इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन वन डायरेक्शन, ये सिर्फ एक ही साइड बढ़ती है। इट हैज़ नो फिक्स लेंथ, इसकी भी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती। जैसे आप इसको टॉर्च एक एग्जाम्पल ले सकते हो। अगर आप टॉर्च
यूज़ करते हो तो आप जिस तरफ टॉर्च का फेस होता है उसी तरफ जो लाइट है वो आगे की तरफ एक्सटेंड होती है, लाइट पीछे की तरफ तो नहीं आती। जिस तरफ उसका फेस होता है लाइट वहीं जाती है। जैसे सन है, सन की रेज जो है वन डायरेक्शन में जो है, एक ही साइड पे जो है वो आगे एक्सटेंड होती है। ठीक है, तो बस रे में यही है कि वो वन साइड एक्सटेंड होती है, उसका वन एंड पॉइंट होता है, उसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती। और जो रे का सिंबल होता है वो, अगर हमारी रे इस तरफ आगे बढ़ रही है तो हमारा जो सिंबल इस तरफ लगेगा, अगर हमारी रे उस तरफ उस दूसरी साइड आगे बढ़ रही है तो हमारा सिंबल इस तरीके से लगेगा। लाइन, लाइन सेगमेंट और रे तीनों ही लाइन है, लाइन के पार्ट के हैं। लाइन सेगमेंट भी लाइन का पार्ट है, रे भी लाइन का ही पार्ट है। लाइन दोनों साइड से आगे बढ़ सकती है, विदाउट मेजरमेंट होती है। लाइन सेगमेंट मेजरमेंट के साथ होता है, इसकी जितनी भी मेजरमेंट है उसके बाद इसकी लेंथ नहीं बढ़ सकती। रे जो है वो वन डायरेक्शन में बढ़ सकती है, एक ही डायरेक्शन में, चाहे वो इस डायरेक्शन में बढ़े चाहे वो ऐसे इस डायरेक्शन में बढ़े, लेकिन वो वन डायरेक्शन में बढ़ेगी। ठीक है, ये तीनों जो है ये इन तीनों में डिफरेंस है। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है? व्हेन टू लाइंस हैव वन कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। जब एक कॉमन पॉइंट, मान लीजिए हमने ये पॉइंट ले लिया, इस कॉमन पॉइंट के ऊपर दो लाइंस जा रही हैं ऐसे, तो ये हमारा क्या हो गया? इंटरसेक्ट, यानी कि काटना। तो इसको हम इंटरसेक्टिंग कहते हैं। एक पॉइंट के ऊपर जब दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। जैसे अब इंटरसेक्टिंग लाइन के एग्जांपल इस बुक में भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है P, उसके ऊपर दो लाइंस L1 और L2 जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे इन्होंने एक बुक का एग्जांपल दिया हुआ, जैसे हमारी ये नोटबुक होती है या बुक होती है, तो जो उसका पॉइंट होता है, जैसे यहाँ पे ये सब पॉइंट है, तो ये पॉइंट है, यहाँ से इस लाइन को अगर हम आगे करें तो यहाँ पे क्या है, ये इस पॉइंट के ऊपर दोनों लाइन से इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसी तरीके से एक्स अल्फ़ाबेट होता है वो भी हमारा इंटरसेक्ट करता है। और क्रॉसिंग रोड, जैसे हमारी जो रोड्स होती हैं जो ऐसे जाती हैं, ये भी हमारी इंटरसेक्ट करती हैं। ये अगर ऐसे सीधी जाती है और ये इधर से जाती है तो ये हमारी इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जो वन पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। नेक्स्ट है हमारा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? पैरेलल लाइंस नेवर मीट, वो कभी आपस में मिलती नहीं है। एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन नेवर चेंज, जो उनके बीच का डिस्टेंस होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे कि एक लाइन ये हो गई हमारी और एक लाइन हमारी ये हो गई, तो ये जो लाइंस हैं कभी आपस में मिलती नहीं है आगे जाके। और जो इनके बीच का डिस्टेंस है, अगर यहाँ पे जो डिस्टेंस है यहाँ पे भी वही डिस्टेंस होगा और यहाँ पे भी वही डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता। इसके एग्जाम्पल्स भी देखते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे बुक में एग्जाम्पल दे रखा है हमारे, रूलर स्केल का एग्जाम्पल हमें दे रखा है। अब ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। अब जो बीच का डिफरेंस है वो चेंज नहीं हो सकता, ना ही ये लाइन्स आगे जाके मिलेंगी। ऐसी द क्रॉस बार ऑफ दीज विंडो, जैसे आपके घर में विंडोज़ होती हैं, डोर होते हैं, जो उसकी जो लाइंस होती हैं, ये लाइन इसके पैरेलल है, या फिर अब ये लाइंस भी जो कह सकते हैं आपस में सब एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये कहीं आगे जाके मिलेंगे नहीं। जैसे रेल लाइंस हैं, रेल लाइंस जो हैं ये भी जो बिल्कुल पैरेलल होती हैं। ये लाइंस जैसे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तो पैरेलल हैं और वो आगे जाके ऐसे जाके वो मिल जाएंगी, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा कुछ है तो वो लाइंस हम पैरेलल लाइन में काउंट नहीं करते। तो पैरेलल लाइन आगे जाके मिलती नहीं है और ना ही वो उसका जो डिस्टेंस है वो चेंज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे जो बेसिक्स थे हमारे ज्योमेट्री के, ये थे जिसमें आपने पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे और पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में पढ़ा। अब हम स्टार्ट करेंगे 4.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है यूज द फिगर टू नेम। हमें जो है एक फिगर दिया गया है, हमने जो हमसे इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं हमें इनके आंसर देने हैं। फर्स्ट इन्होंने ये हमसे पूछा 5 पॉइंट। इस फिगर के अंदर जो 5 पॉइंट्स हैं हमने उनके नेम लिखने हैं यहाँ पर। अब इसमें आपको 5 पॉइंट कौन से दिख रहे हैं? डी, ई, ओ, बी, सी, ये सब पॉइंट है। पॉइंट के ऊपर नेम दिए हुए हैं तो वही नेम आपने लिखने हैं। डी, ई, ओ, बी और सी, ये 5 हमने नेम लिख दिए। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा अ लाइन। अब इस फिगर के अंदर जो जो लाइंस हैं हमने उसका नाम लिखना है। जैसे डी और ई हमारी ये लाइन है ये, क्योंकि ये वैसे तो डी और ई लाइन सेगमेंट है, हम इसको काउंट कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल यहाँ पे है पॉइंट, लेकिन ये यहाँ से भी एक्सटेंड हो रही है और यहाँ से भी एक्सटेंड हो रही है, इसलिए हम इसको लाइन भी काउंट कर सकते हैं। डी और ई, और लाइन के ऊपर जो है मैंने आपको बताया था ऐसे एरो वाला जो है आप साइन लगाएंगे जिससे ये लाइन शो होगी। उसके बाद डी, ई के बाद है हमारा डी, बी, हम इसको डी और बी भी लिख, हमारा लाइन है। उसके बाद है हमारा ओ, ई,
ई ओ भी लिख सकते हो आप, ओ ई भी लिख सकते हो, ओ ई, ठीक है। और उसके बाद है हमारा ओ बी। ये सब हमारी जो है लाइंस हैं। अब उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा है 4 रेज, 4 रेज यानी कि 4 रेज इसमें से कौन कौन सी जा रही हैं। अब देखिए ध्यान से देखिए, ओ से हमारी बी जा रही है, क्योंकि रे का 1 एंड पॉइंट होता है, हमने सिर्फ 1 एंड पॉइंट लेना है, ओ लेना है। हमने ओ से बी, ओ से सी, ओ से ई और ओ से ही हम डी करेंगे इसको 1 एंड पॉइंट से, क्योंकि रे का 1 एंड पॉइंट होता है। ओ से बी, ओ से सी और ओ से ही ई और ओ से डी। ये हमारी 4 रेज हो गई। और जिस जिस साइड में, जैसे ओ से बी हमारी इधर जा रही है तो हम इस साइड पे रे का साइन लगाएंगे, और ओ से सी हमारी आगे की तरफ जा रही है तो यहाँ पे लगाएंगे। अब ओ से ही हमारी पीछे की तरफ रे आ रही है तो हम इसमें, और ऐसे ही हमारी ओ से डी, तो उसी तरह से हम ऊपर सिंबल्स लगाएंगे। अब 5 लाइन सेगमेंट बताने हैं इसके अंदर 5 लाइन सेगमेंट्स कौन से हैं। जितने भी ये पॉइंट्स लगे हुए हैं, यहाँ से ये हमारा एक लाइन सेगमेंट हो गया, यहाँ से ये 2, यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ ये 4, ये सब हमारे लाइन सेगमेंट है जहाँ पे भी हमारे पॉइंट्स लगे हुए हैं। तो फर्स्ट लाइन सेगमेंट है हमारा डी ई, उसके बाद ओ ई, पहले डी ई फिर ओ ई या ई ओ भी लिख सकते हो आप, उसके बाद ओ सी, उसके बाद ओ बी और उसके बाद ओ डी, और सबके ऊपर ये लाइन के सिंबल आप लगा दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। हमें जो नीचे फिगर दिया हुआ है और इसमें अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं, हमने इसको 12 वे में लिखना है, 12 तरीके से हमने इसको लिखना है। अब फर्स्ट हमारा वे क्या बनेगा, ए बी। पहले हम ए से लेंगे, ए बी, हमने यहाँ ए बी लिख दिया, फिर ए से सी, फिर ए से डी। पहले हमने ए से लिया एक एक करके, अब हम बी से लेंगे, बी सी और उसके बाद बी डी, उसके बाद सी डी। अब हम इसको लेंगे इस तरीके से, पहले हमने ए के साथ सबको लिया था, अब हम बी के साथ लेंगे, पहले बी ए, फिर सी ए और फिर डी ए, ठीक है। और उसके बाद हमारा आएगा सी के साथ बी और डी के साथ बी, और उसके बाद हमारा आएगा डी और सी। इस तरीके से हम इसको 12 वे में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अब हम। इस क्वेश्चन में भी हमें फिगर दे रखा है, और फिगर दे के जो इन्होंने हमसे क्वेश्चंस पूछे हैं, हमने इस फिगर में से इसको आंसर करना है। फर्स्ट इन्होंने हमसे ए पूछा है, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। ई जो पॉइंट है वो कौन सी लाइन पे पड़ रहा है। अब देखो ई जो है ना वो बहुत सारी लाइंस पे पड़ रहा है। देखो इसको हम ए ई लाइन भी बोल सकते हैं, डी ई लाइन भी बोल सकते हैं, बी ई लाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि ए इस लाइन के ऊपर ना बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, ई भी आ रहा है। तो आप इसमें से ए ई लाइन लिख सकते हो, या डी ई लाइन लिख सकते हो, या बी ई लाइन लिख सकते हो, कोई भी इनमें से कोई भी नाम दे सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे इसको ए ई लाइन, ए ई, यहाँ पे हमने इसको नेम दे दिया, सॉरी। अब सेकंड है लाइन पासिंग थ्रू ए। अब ए जो है सेम वही, अब ए कौन सी लाइन से जा रहा है, कौन सी लाइन से पास हो रहा है ये। अब ए वही सेम है, ए ई लाइन भी है, ये बी ई लाइन भी है, डी ई लाइन भी है। तो यहाँ पे भी आप कोई भी नेम दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इसको ए ई नेम दे दिया, ठीक है। अब लाइन ऑन विच ओ लाई। अब ओ कौन सी लाइन पे हो रहा है, ओ जो है वो सी ओ लाइन है जिसके ऊपर है ये। इसको आप सी ओ लाइन भी लिख सकते हो या ओ सी लाइन भी लिख सकते हो। तो हमने इसको यहाँ पे सी ओ लाइन लिख दिया। अब 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब हमें यहाँ पे भी इसके जो है बहुत सारे एग्जांपल्स बहुत सारे नेम बन सकते हैं, लेकिन हम इसमें से 2 लिखेंगे अभी। जैसे ये सी ओ लाइन है, ये कौन सी लाइन पे कट कर रही है, ए डी लाइन हम इसको बोल देंगे, क्योंकि वैसे तो ये ए ई लाइन भी है तो हम इसको ए डी लाइन बोल देते हैं कि सी ओ जो है वो कट कर रही है ए डी पे, ठीक है। और दूसरा 1-2 पेयर बताने हैं ना हमें इसमें, तो सेकंड है इसमें एंड। अब एफ ई लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन ए ई पे, एफ ई ए ई पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो है ऊपर आप लाइन के सिंबल्स लगा दीजिए, जिससे ये जो है हमारा शो हो जाएगा।
कि हम यहाँ पे लाइन की बात कर रहे हैं। तो ये सबके ऊपर जो है हमारे ये लाइन के ही सिंबल आएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू ए। पहला उन्होंने हमसे क्या पूछा, 1 गिवन पॉइंट। अगर आपको एक गिवन पॉइंट दे रखा है तो आप उसमें से कितनी लाइन्स पास कर सकते हो। एंड 2 गिवन पॉइंट, अगर आपको 2 गिवन पॉइंट दे रखे हैं तो आप कितनी लाइन पास कर सकते हो। देखो अगर हमें 1 गिवन पॉइंट दे रखा है ना, तो हम उसमें से बहुत सारी लाइन्स हैं, इनिशियल्स लाइन्स हैं, जो हम वहाँ से हम उसमें से 1 गिवन पॉइंट में से पास कर सकते हैं। 1 गिवन पॉइंट से इनिशियल्स लाइन होती है, बट जहाँ पे हमें 2 गिवन पॉइंट दे रखे होंगे वहाँ पे जो है हमारी ओनली 1 लाइन ही है, 1 जो लाइन है सिर्फ वही पास हो सकती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 2 पॉइंट हमें यहाँ दे रखे हैं, तो हमारी ये जो है 1 ही लाइन यहाँ से यहाँ तक पास होगी। जब 2 गिवन पॉइंट है तो 1 लाइन पास होगी, जब 1 पॉइंट है तो बहुत सारी इनिशियल्स लाइन्स पास हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें इसके अंदर एक रफ फिगर ड्रॉ करने हैं जो हमें यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं। पहला हमें दे रखा है कि पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। एक लाइन ड्रॉ कीजिए, एक हमने लाइन ड्रॉ की, उसके ऊपर जो है ए बी आना चाहिए, उसके ऊपर पी आना चाहिए। जैसे हमने ए और बी लाइन ड्रॉ कर ली, उसके ऊपर पी आना चाहिए। पी अब इस लाइन पे कहीं पे भी आ सकता है, यहाँ साइड में भी ड्रॉ कर सकते हैं या सेंटर में, कहीं पे भी आप इसके ऊपर पी लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें यही बोला कि ए बी के ऊपर एक पी लाइज ऑन ए बी। तो हमने ए बी लाइन ड्रॉ कर दी, उसके ऊपर ही हमने पी पॉइंट लिख दिया। सेकंड है लाइन एक्स वाई एंड लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। अब हमने एक एम पॉइंट ले लिया, उसके ऊपर जो है एक्स वाई और पी क्यू लाइन जो है वो इंटरसेक्ट होनी चाहिए। जैसे हमने एक लाइन ले ली ये वाली, इसका नाम हमने दे दिया एक्स वाई। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन जा रही है हमारी ये पी क्यू, तो ये जो है एम के ऊपर, ये हमने पॉइंट है, ये हमने इसको एम नेम दे दिया। ठीक है, और ये जो दोनों लाइंस हैं इसके ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये हमारा वाई है। नेक्स्ट है लाइन एल कंटेनिंग ई एंड एफ बट नॉट डी। एक लाइन है हमारी, एक लाइन है एल, उन्होंने क्या बोला है, लाइन एल। एक हमारे पास लाइन है जिसके ऊपर ई और एफ, ई भी है उसके ऊपर और एफ भी है, बट उसके ऊपर नॉट डी, उसके ऊपर डी नहीं है। तो जो डी है वो इस लाइन के ऊपर नहीं आएगा। आप ऊपर कर सकते हैं या फिर हम नीचे भी डॉट लगा के पॉइंट लगा के डी लिख सकते हैं। बस एल के ऊपर ई और एफ आएगा। ये हमारी लाइन जो है उस लाइन का नेम है एल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लाइन ओ पी एंड लाइन ओ क्यू मीट एट ओ। एक लाइन है हमारी ओपी और ओक्यू जो ओ के ऊपर मीट कर रही है। तो हम पहले एक लाइन ओपी ले लेंगे, जैसे हमने ये लाइन ओ और पी ये हमने ले ली, और एक लाइन है ओ क्यू, जैसे हमने ये लाइन ओ क्यू ले ली, ओ और ये क्यू, और कहाँ पे मीट हो रही है, ये ओ पे। तो जहाँ पे ये मीट हो रही है उसको हम ओ नेम दे देंगे। तो इसका फिगर इस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जो ट्रू फॉल्स है। इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन से जो इन्होंने हमसे क्वेश्चंस पूछे हैं कौन से ट्रू हैं कौन से फॉल्स हैं। तो फर्स्ट इन्होंने हमसे यही पूछा है कि क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स हैं ऑन द लाइन एम एन। क्या ये एम एन लाइन के ऊपर ही आ रहे हैं? ये लाइन है एम एन, इसके ऊपर ही ये सभी पॉइंट है। देखिए क्यू है, एम है, ओ है, एन है, पी है। तो ये जो हमारा है ट्रू है, क्योंकि ये एम और एन हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। अब ये यहाँ से भी एक्सटेंड हो रहा है और एम यहाँ से भी एक्सटेंड हो रहा है। इट मीन्स हम एम और एन को लाइन भी काउंट कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसी लाइन के ऊपर ये सारे पॉइंट आ रहे हैं, तो इसलिए ये ट्रू है। सेकंड है हमारा एम ओ एन। अब 3 पॉइंट उन्होंने हमसे पूछे हैं, एम ओ और एन आर पॉइंट आर लाइन सेगमेंट एम एन। अब हमने सिर्फ इसको लाइन सेगमेंट मानना है, यानी कि अब ना ही इधर है और ना ही ये इधर है, सिर्फ ये इतना ही है, एम और एन लाइन सेगमेंट बोला ना। तो इसी के ऊपर एम ओ एन पॉइंट आ रहे हैं। तो देखिए आपके सामने ये एम ओ एन जो तीनों हैं वो इसी के ऊपर ही शो हो रहे हैं, तो ये भी हमारा ट्रू है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट उन्होंने हमसे क्या पूछा है, एम एंड एन ये दोनों जो है आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। एम और एन जो है वो लाइन सेगमेंट एम एन के एंड पॉइंट हैं। बिल्कुल, देखिए
एम और एन अगर हम देखते हैं तो एम और एन जो हैं वो लाइन सेगमेंट के दोनों के एंड पॉइंट है। ये लाइन यहाँ पे खत्म हो गई, ये यहाँ पे खत्म हो गई, तो ये इसकी एंड पॉइंट है, तो ये हमारा ट्रू है। उसके बाद है ओ एंड एन। ओ एंड एन आर द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओपी। ओ और एन जो है वो एंड पॉइंट है लाइन ओपी के। अगर हम लाइन ओ और पी लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारी लाइन सेगमेंट हो गया, ये हमारा पी है और ये हमारा ओ है। तो क्या इसका एंड पॉइंट ओ और एन है? नहीं, ओपी का एंड पॉइंट तो ओ और पी ही होगा ना। लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट क्या होगा? अगर लाइन सेगमेंट ओ से स्टार्ट है और पी पे खत्म है तो उसका एंड पॉइंट ओ और पी होगा, ओ और एन तो नहीं होगा, तो इसलिए ये फॉल्स है। उसके बाद नेक्स्ट है एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ। अब हम क्यू और ओ इसको लाइन सेगमेंट लेते हैं, जैसे ये हमारी लाइन सेगमेंट है। अब इसका एंड पॉइंट एम है, इसके अंदर आपको एंड पॉइंट अगर हम क्यू और ओ लेते हैं तो इसके अंदर एंड पॉइंट एम नहीं शो हो रहा ना, क्योंकि इसका एंड पॉइंट तो क्यू और ओ ही होगा, तो एम नहीं होगा, तो ये भी हमारा फॉल्स है। उसके बाद है एम इज द पॉइंट ऑन रे ओ पी। क्या रे ओ पी? अगर अब हम रे लेते हैं यहाँ से ओ और पी, इसको हम रे मानते हैं, ठीक है, ये हमारी ओ और पी रे हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका जो पॉइंट है वो एम है, इनिशियल पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो एम है? नहीं, वो भी नहीं है, क्योंकि इसका तो स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, तो ये भी हमारा फॉल्स है। उसके बाद है जी, रे ओ पी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू पी। अब उन्होंने बोला है जो रे है ओ पी रे जो है, ये वाली रे जो है ओ पी, वो रे क्यू पी यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्यू से लेके पी तक अगर हम रे ड्रॉ करते हैं ऐसे, क्यू पी यानी ये रे हमारी क्यू पी है और ये रे हमारी ओ पी है, तो ओ पी क्यू पी से डिफरेंट है, बिल्कुल है, क्योंकि ये छोटी और ये बड़ी है, तो इसका आंसर ट्रू है, क्योंकि ये डिफरेंस है। अब है रे ओ पी इज द सेम ऑन रे ओ एम। अब रे ओ पी जो है वो रे ओ एम रे बना लेते हैं हम यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारी ओ और एम रे हो गई। तो ये वो पूछ रहे हैं सेम है? नहीं, ये भी सेम नहीं, क्योंकि ये छोटी और ये बड़ी है, तो ये हमारा फॉल्स है। अब आई है रे ओ एम इज नॉट ऑपोजिट टू रे ओ पी। जो ओ एम रे है वो रे ओ पी के ऑपोजिट नहीं है, इन्होंने हमें बोला नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो ऑपोजिट है, वो इस साइड और वो उस साइड है, तो ये तो ऑपोजिट है, इट मीन्स ये फॉल्स है। अब हम नेक्स्ट करते हैं जे में। उन्होंने हमसे क्या पूछा है? ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी। वो कह रहे हैं कि जो ओ है वो इनिशियल पॉइंट नहीं है रे ओ पी का। ये ओ पी एक रे है, इसका इनिशियल पॉइंट नहीं है, लेकिन ये इनिशियल पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से रे स्टार्ट हो रही है ना ओ पी की, तो जहाँ से रे स्टार्ट होती है वही इनिशियल पॉइंट होता है। यहाँ पे तो है, लेकिन ये वो कह रहे नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स है। लास्ट है इसमें एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम। अब हमने रे बनानी है एक एन पी, ये हमारी यहाँ से यहीं लेके यहाँ तक हमारी एन पी रे हो गई, एन पी, और एक है हमारी एन एम, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि यहाँ पे हमारा एन है और यहाँ पे हमारा एम है, तो ये हमारी रे हो गई एन एम। अब उन्होंने बोला है कि एन जो है वो इनिशियल पॉइंट, यानी जहाँ से रे स्टार्ट होती है, बिल्कुल इनिशियल पॉइंट ही है, क्योंकि एन पी का इनिशियल पॉइंट भी एन है और एन एम का इनिशियल पॉइंट भी एन ही है दोनों का, तो ये हमारा ट्रू है। तो यहाँ पे जो है हमारी एक्सरसाइज 4.1 जो है वो फिनिश होती है। होपफुली आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मुझे लाइक करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। आप मुझसे कमेंट करके भी कोई भी क्वेश्चन या किसी भी एक्सरसाइज के बारे में पूछ सकते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिल सकें। थैंक यू।